क्या सिर्फ इंडिया ही ऐसा देश है जहां इलेक्शन के लिए डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं? तो नहीं, दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो अपने अपने तरीके से एजुकेशन और पॉलिटिक्स को बैलेंस करते हैं। जैसे भूटान, यहाँ लोकल लीडर्स को इलेक्शन लड़ने से पहले एक फंक्शनल लिटरेसी टेस्ट देना पड़ता है। मतलब लिखना, पढ़ना और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट समझना यहाँ के पॉलिटिशियन के लिए जरूरी होता है। इस स्टेप का फायदा ये हुआ कि लोकल गवर्नेंस और अकाउंटेबल बना। रिप्रेजेंटेटिव्स खुद रिपोर्ट और स्कीम समझने लग गए, ना कि उन्हें किसी मिडिल मैन पे डिपेंड रहना पड़ा। कजाकिस्तान में तो और स्ट्रिक्ट सिस्टम है। वहां के सेनेट में मेंबर्स के लिए हायर एजुकेशन डिग्री कंपलसरी है, जिसके कारण पॉलिसी और बजट डिबेट्स में ज्यादा टेक्निकल क्लैरिटी देखने को मिलते हैं एंड एज रिजल्ट वहां बेटर एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजन लिए जाते हैं। केन्या में भी 2011 में एमपीज के लिए डिग्री रूल लेकर आई गई थी, लेकिन कुछ साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस रूल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलकर हटा दिया, क्योंकि उस रूल से ग्राउंड लेवल लीडर्स जिनके पास एक्सपीरियंस था पर डिग्री नहीं, उन्हें इलेक्शन लड़ने का मौका ही नहीं मिल रहा था। साउथ कोरिया में भी कोई फॉर्मल डिग्री रूल तो नहीं, लेकिन सिविल सर्विस और ब्यूरोक्रेसी में आने के लिए बहुत टफ एग्जाम्स देने पड़ते हैं। कई पॉलिटिशियंस इसी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से ग्रो करते हैं। मतलब उन्हें गवर्नेंस, पॉलिसी और एजुकेशन की सही समझ होती है, जिसका फायदा ये होता है कि पॉलिसी लिटरेसी और गवर्नेंस इफिशिएंसी दोनों हाई लेवल पर होती है। सिस्टम एजुकेटेड ही नहीं, ट्रेन भी होता है। लेकिन डेवलप्ड डेमोक्रेसीज जैसे यूके और जर्मनी या रैपिडली डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया डिग्री को लीगल रिक्वायरमेंट नहीं बनाते। इन कंट्रीज का फोकस है ट्रेनिंग, पार्टी स्ट्रक्चर और अकाउंटेबिलिटी पर, ताकि हर बैकग्राउंड के लोग को पॉलिटिक्स में आने का मौका मिल सके और वो अपनी समझ से पब्लिक को सर्व कर सके।